So hello and good morning my dear friends. My name is Sakshi Gupta and I am a student of C Foundation. So हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 ऑफ बिजनेस लॉ दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम लोगों ने कल पढ़ लिया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड को ओनरशिप एंड एसोसिएशन एंड क्लब। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप और क्लब के बीच में। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। ठीक है, सो आप मुझे बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लब। क्लब का मतलब क्या होता है? वैसा वाला क्लब नहीं जहाँ पे हम लोग डांस करते हैं, वैसा वाला क्लब नहीं। क्लब का मतलब होता है, क्लब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, जहाँ पे उसका जो मोटिव होता है वो सोशल मोटिव होता है। ठीक है, बेसिकली क्लब सोशल मोटिव के लिए खोला जाता है जहाँ पे लोगों की मदद कर पाए। ठीक है, तो क्लब का मतलब होता है क्लब इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेसिकली ओपन नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट प्रोवाइडिंग सर्विस लाइक हॉस्पिटल। ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइड करती है। अब आपको जब क्लब का मतलब पता चल गया है तो अब हम लोग सबसे पहला डिफरेंस देखेंगे कि पार्टनरशिप और क्लब का जो डेफिनेशन है और फिर उसका डेफिनेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप जो होता है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए होता है। पार्टनरशिप जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, वो हम लोग प्रॉफिट मेकिंग के लिए करते हैं। तो पहला डिफरेंस होगा आपका प्रॉफिट मेकिंग। बट क्लब में हम लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं, मतलब क्लब जो है हम लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं खोलते। क्लब आपका सोशल मोटिव के लिए होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो पहला डिफरेंस हो गया कि पार्टनरशिप जो है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए होता है और क्लब जो है वो सोशल मोटिव के लिए होता है और सर्विस प्रोवाइड करता है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस हम लोग देखें पार्टनरशिप और क्लब का, तो वो हो जाता है रिलेशनशिप। मतलब पार्टनर्स का जो रिलेशनशिप है, मतलब जो पर्सन्स है उसके अंदर उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। तो अगर हम लोग बात करें पार्टनरशिप का, तो पार्टनरशिप के बीच में जो पर्सन्स होते हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। आपको जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था, अगर आपने मेरी पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके प्लीज उसको देख लो, तो आपको बातें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, वो एग्रीमेंट के तहत होता है। ठीक है, और फिर जो पर्सन होते हैं जो एग्रीमेंट करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म में जो पर्सन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर। और वही जो क्लब में पर्सन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेंबर्स। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है या फिर नहीं होता है। मीन्स अगर पार्टनर चाहे तो उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते, मतलब कि उस प्रॉपर्टी से कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो उनका प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन मेंबरशिप में लेकिन क्लब में ऐसा नहीं होता है। क्लब में जो मेंबर होते हैं वो प्रॉपर्टी के हकदार नहीं होते हैं। वो ना तो उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ कर सकते हैं, बस उसका यूज कर सकते हैं। वो सिर्फ उसके मेंबर है, उनका प्रॉपर्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप का बात करें तो वो प्रॉपर्टी ऑन करते हैं, वो उसके मालिक है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पार्टनर है ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका थर्ड डिफरेंस है इसमें ये होगा कि पार्टनर हैव इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। मतलब कि पार्टनर उस प्रॉपर्टी के ऑनर होते हैं तो उनका उसमें इंटरेस्ट होगा। लेकिन जो क्लब होता है, क्लब में जो मेंबर्स होते हैं उसमें जो प्रॉपर्टी है उस पर मेंबर्स का कोई अधिकार नहीं होता है। ये आपका थर्ड डिफरेंस हो जाएगा। फोर्थ डिफरेंस जो है वो है आपका कि अगर कोई मेंबर आते हैं या फिर कोई पार्टनर या फिर कोई पर्सन आता है या फिर जाता है या फिर, तो उसकी वजह से आपका जो फर्म है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म का बात करें तो उसमें इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई एक पर्सन, मान लीजिए ए बी सी पार्टनर है, सी पार्टनर रिजाइन कर दिया तो फिर ए और बी जो पार्टनर है उस पर फर्क पड़ेगा। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएगा। पहले जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, पहले जो उन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, उन सारी चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्लब का, तो क्लब में ऐसा कुछ नहीं होता है। मेंबर्स आए मेंबर्स जाए, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आपका फोर्थ डिफरेंस ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से इसका रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड क्लब। क्लब क्या होता है और पार्टनरशिप क्या होता है। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि जो पार्टनरशिप होता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए हम लोग बनाते हैं और फिर जो क्लब होता है वो हम लोग सोशल मोटिव और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, आपका दूसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं, इसमें जो पर्सन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, मतलब पार्टनरशिप के अंदर जो पर्सन होते हैं उनको हम लोग पार्टनर बोलते हैं। लेकिन अगर क्लब के अंदर रहना पर्सन होते हैं तो उसको हम लोग मेंबर्स बोलते हैं। ये आपका सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस ये हो जाएगा कि पार्टनर हैव इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसके अंदर जो पार्टनर होते हैं उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, लेकिन जो क्लब होता है उसमें जो मेंबर्स होते हैं उसमें उनका प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो
पार्टनरशिप है उसमें जो पार्टनर है अगर वो आएंगे जाएंगे तो फिर उससे आपके पार्टनरशिप फॉर्म पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वही जो क्लब है उसमें अगर मेंबर आ रहे हैं जा रहे हैं तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सो दैट्स इट, क्लब और पार्टनरशिप का डिफरेंस ये देखोगे आप, इसको एक बार नोट कर लो। अब जो दूसरा डिफरेंस है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली का। ठीक है, पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे पार्टनरशिप का और फिर जॉइंट हिंदू फैमिली का। ठीक है, तो मैं आपको इसका डिफरेंस बताती हूँ। देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसमें क्या होता है कि ये आपका गवर्न होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो आपका गवर्न होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो गवर्न होता है हिंदू लॉ से। ये गवर्न किससे होता है? हिंदू लॉ से। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो एग्रीमेंट के द्वारा क्रिएट करते हैं हम लोग। किससे है ना, किसके द्वारा क्रिएट करते हैं? एग्रीमेंट के द्वारा। इसमें आपका पार्टनर, इसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो एग्रीमेंट के द्वारा बनते हैं और फिर उसके उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और फिर लेकिन यही जो अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करें तो इसमें जो पार्टनर्स इसमें जो मेंबर्स बनते हैं वो बाय स्टेटस बनते हैं। बाय स्टेटस का मतलब होता है कि जन्म लेने के साथ ही वो मेंबर बन जाते हैं। अगर कोई बच्चा जॉइंट हिंदू फैमिली में जन्म लेता है तो वो जन्म लेने के साथ ही उस फैमिली उस बिजनेस का मेंबर बन जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनके जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। पार्टनरशिप फॉर्म में जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन अगर हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली का लायबिलिटी देखें तो इसमें जो कर्ता होता है, हेड ऑफ द फैमिली, उसका जो लायबिलिटी होता है वो सिर्फ अनलिमिटेड होता है। कर्ता जो होता है उसका जो लायबिलिटी होता है वो सिर्फ अनलिमिटेड होता है, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर लायबिलिटी जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ द जो मेंबर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं उनका लायबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग पार्टनरशिप में देखते हैं कि पार्टनर जो होते हैं वो 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये हम लोग किसमें पढ़े थे? ये जो 50 आया है आपका मैक्सिमम नंबर, ये आपका कंपनी लॉ से आया है, कंपनी लॉ 2013। और कौन सेक्शन में ये बताया गया? 464 सेक्शन में बताया गया है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। लेकिन वही अगर हम लोग बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली का तो इसमें आपका मेंबर्स का कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ इतना होना चाहिए इतना नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड कितना भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप का पांचवा डिफरेंस का, तो इसमें जो है माइनर जो है वो हम लोग पार्टनर उसको नहीं बना सकते। माइनर जो होते हैं उसको हम लोग पार्टनर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, माइनर को हम लोग पार्टनर नहीं बना सकते हैं, मतलब उसको एडमिट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो अगर माइनर को हम लोग मतलब प्रॉफिट दे सकते हैं। प्रॉफिट देने के लिए हम लोग उसको एडमिट कर सकते हैं, लेकिन वो लॉस बेयर नहीं करेगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली का बात करें तो यहाँ पे बच्चा पैदा होने के साथ ही वो मेंबर बन जाता है। तो माइनर इज चाइल्ड, और चाइल्ड जैसे ही होता है वैसे ही यानी कहते हैं वो उससे फैमिली का मेंबर बन जाता है, मतलब उससे बिजनेस का मेंबर बन जाता है। तो फिर माइनर इज ए मेंबर। ओके, आई होप कि आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद देख लो। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है कि ये गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 होते हैं, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है ये हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि ये क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट होते हैं, इसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, लेकिन इसमें बाय स्टेटस, जैसे ही वो जन्म लेते हैं बाय बर्थ ही उसका वो मेंबर बन जाते हैं उस फैमिली के। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या होता है थर्ड डिफरेंस के पार्टनर का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन इसमें सिर्फ कर्ता जो हेड होते हैं उस फैमिली के उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है और बाकी जितने भी मेंबर उसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। ठीक है, जो चौथा हम लोग का आएगा पार्टनरशिप का डिफरेंस वो हो जाएगा कि पार्टनर जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी रूल जॉइंट हिंदू फैमिली में नहीं है, उसमें अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। पांचवा जो हम लोग का डिफरेंस है वो ये है कि कोई भी माइनर को हम लोग पार्टनर नहीं बना सकते, लेकिन इसमें बाय बर्थ ही वो मेंबर बन जाता है, इसलिए माइनर को हम लोग मेंबर बना सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट वाला जो डिफरेंस है वो हम लोग का है पार्टनरशिप एंड को ऑनरशिप। पार्टनरशिप एंड को ऑनरशिप, तो हम लोग इसका डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि को ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, को ऑनर कौन होते हैं। ठीक है, को ऑनर जो होते हैं वो होते हैं ए प्रॉपर्टी इज ऑन बाय मोर देन वन पर्सन इज कॉल्ड को ऑनर। अगर कोई प्रॉपर्टी एक पर्सन से ज्यादा ऑन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं को ऑनर। या तो वो एग्रीमेंट के द्वारा हो सकते हैं और या तो वो ऑपरेशन बाय लॉ के द्वारा हो सकते हैं, मीन्स लीगली वो उसके हकदार होंगे। लाइक इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि किसी के पापा है। ठीक है, मान लेते हैं कि पापा है वो है ना वो अब नहीं रहे। ठीक है, उनके बाद जो उनका संपत्ति है वो सन और डॉटर दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सन के पास प्रॉपर्टी जाएगा, उसके हकदार दोनों होंगे, सन भी होंगे और डॉटर भी होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड इनटू बोथ। तो को ऑनर का मतलब यही होता है। ठीक है, A property is owned by more than one person is called co-owner. It arises from either from agreement or by operation of law. ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को-ऑनर। अब हम लोग इसका डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप जो होता है वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है ना, मतलब पार्टनरशिप बनते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है उन लोग का। लेकिन अगर हम लोग को-ऑनर्स का बात करें तो उनके बीच में यानी कहते हैं या तो एग्रीमेंट हो सकता है या तो फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, वो डायरेक्टली हकदार होंगे। लाइक इसके एग्जांपल मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे जो डॉटर और सन है वो अगर यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं भी होता तो इनके जाने के बाद इनका जो संपत्ति
प्रॉपर्टी है वो लीगली इनका हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वाला देखेंगे डिफरेंस, वो है आपका एजेंसी, ठीक है। तो पार्टनर्स के बीच में मतलब पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन को ऑनर का जब हम लोग बात करें तो को ऑनर जो होते हैं वो दूसरे को ऑनर के एजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर ये को ऑनर मतलब कि मान लेते हैं कि अगर सन है, सन अगर कुछ करता है तो उसका पनिशमेंट उसको डॉटर को नहीं मिलेगा, मीन्स उसका जो लाइबिलिटी होगा वो बेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर हम लोग पार्टनर्स का बात करते हैं तो उसमें अगर एक पार्टनर को गलती करता है तो सारे पार्टनर्स को उसका भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस जो पार्टनरशिप में होता है वो हमेशा शेयर होना चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। लॉस एक मर्ते के लिए नहीं भी शेयर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट हमेशा जितने भी पार्टनर है उनमें शेयर होना जरूरी है। लेकिन अगर हम लोग को ऑनर्स का बात करें तो इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस एक दूसरे से शेयर करेंगे, ठीक है। वो उनका है मीन्स जब उनका डिवाइड हो गया है तो वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ जो करना है वो करे और ये अपनी प्रॉपर्टी के साथ जो करना है वो करे, ठीक है। इसके लॉस से इसके प्रॉफिट से सेकंड वाले पर्सन को कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे और फिर देखते हैं कि फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ नंबर का डिफरेंस वो है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर कोई भी चेंजेस लाना है, कोई भी अगर कुछ नया काम करना है पार्टनरशिप फॉर्मेट, तो जितने भी पार्टनर्स है उसमें उनका इंटरेस्ट होना जरूरी है, मतलब सारे पार्टनर का कंसेंट होना जरूरी है उस चीज़ में, उस एग्रीमेंट में। लेकिन अगर हम को ऑनर्स का बात करें तो उसमें कंसेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लीजिए कि जो सन है उसको अपना प्रॉपर्टी बेचना है तो ये डॉटर से जाकर नहीं पूछेगा, वो अपनी बहन से जाकर नहीं पूछेगा कि हाँ ये मैं बेचूँ या फिर नहीं बेचूँ, वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ जो करना है वो करे। लेकिन जब हम लोग पार्टनरशिप का बात करते हैं तो उसमें वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो पार्टनरशिप फर्म है वो सिर्फ एक पर्सन का नहीं है, जितने भी पार्टनर्स है वो सारे का है, तो सारे पार्टनर का कंसेंट होना जरूरी होगा। सो हम लोग यहाँ पे अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, एक हम लोग पहला जो हम लोगों ने डिफरेंस देखा वो हम लोगों ने देखा पार्टनरशिप एंड क्लब का। फिर दूसरा डिफरेंस हम लोगों ने देखा वो देखा हम लोगों ने पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली का। और तीसरा जो हम लोग का डिफरेंस था वो था आपका पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लो, ओके ठीक है। तो इस क्लास में मैं यहीं तक बताऊंगी। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, काइंड ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइप के पार्टनरशिप्स होते हैं, ठीक है, ओके। सो आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, टेक केयर गाइस।